नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का चिरपरिचित दोस्त उपस्थित हूं आप सभी की सेवा में एक बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारी को लेकर के। जी हां, आइए आज हम सभी जानते हैं दांत दर्द, पायरिया और मुंह की बदबू को जड़ से ख़त्म कर देने वाले आसान घरेलू उपायों के बारे में। मसूड़ों और जबड़ों में होने वाली पीड़ा को दंतशूल से परिभाषित किया जाता है। हम में से कई लोगों को ऐसी पीड़ा अकस्मात हो जाया करती है। दांत में कभी सामान्य तो कभी असहनीय दर्द उठता है, रोगी को चैन नहीं पड़ता, मसूड़ों में सूजन आ जाती है, दांतों में सूक्ष्म जीवाणुओं का संक्रमण हो जाने से स्थिति और बिगड़ जाती है, मसूड़ों में घाव बन जाते हैं और अत्यंत कष्टदायी होते हैं। दांत में सड़ने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है और उनमें कैविटी बनने लगती है। जब सड़न की वजह से दांत की नाड़ियां प्रभावित हो जाती हैं तो पीड़ा अत्यधिक बढ़ जाती है। प्राकृतिक उपचार दंत पीड़ा में लाभकारी होते हैं। सदियों से हमारे बड़े बूढ़े दांत के दर्द में घरेलू पदार्थों का उपयोग करते आए हैं। यहाँ हम ऐसे ही प्राकृतिक उपचारों की चर्चा करेंगे, आप सभी से उस बारे में बताएंगे। दांत हमारे शरीर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। भोजन को भली भांति चबाने के साथ साथ बोलने के लिए भी दांतों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। दांतों का बाहरी भाग शरीर का सबसे कठोर भाग होता है। यह कैल्शियम का बना होता है। दांत में कीड़ा लगना या दांतों के बीच कुछ फंसने से दांत दर्द करने लगना, ये एक आम समस्या बन जाती है। दांतों का दर्द बहुत असहनीय होता है क्योंकि दांत दर्द होने की वजह से हम कुछ भी ठीक से खा और पी नहीं सकते हैं। आज हम आपको दांत दर्द, पायरिया और मुंह की बदबू को जड़ से ख़त्म कर देने वाले आसान घरेलू उपायों के बारे में बता रहे हैं। आइए जानते हैं इन रामबाण उपायों के बारे में। सबसे पहले दांत दर्द के लिए। दांत दर्द का मुख्य कारण है दांतों की सफाई न करने से दांत में कीड़ा लग जाता है जो दांत को धीरे धीरे ख़त्म करता है और अंदर से खोखला कर देता है। इसके अलावा मसूड़ों में सूजन और दांतों के बीच कुछ फंसने पर भी दांत में दर्द होने लगता है। इसके लिए आप दांत दर्द का उपचार करने के लिए सबसे ज़रूरी है सुबह शाम दांतों की अच्छी तरह से सफाई करें। काली मिर्च और नमक का मिश्रण दांत दर्द को रोकने के लिए असरदार है। इसके अलावा लौंग का तेल लगाना है। दांतों पर जमे हुए मैल चूर्ण में शहद मिलाकर के दांतों के ऊपर इसकी मालिश करें और दांतों को टूटने से बचाने के लिए गुनगुने पानी में 2 चुटकी नमक डाल करके कुल्ला करें या 1 कप गुनगुने पानी में 4 से 5 नींबू की बूंदें डाल करके कुल्ला करें। इससे आपको राहत मिलेगी। इसके अलावा मसूड़ों में सूजन। मसूड़ों में सूजन का मुख्य कारण है विटामिन सी की कमी। मसूड़ों में सूजन आने से मसूड़े कमज़ोर होकर के गलने और सड़ने लगते हैं तथा इनमें से बदबू आती है और मसूड़ों से रक्त आने लगता है। इसका उपचार है मसूड़ों में सूजन की रोकथाम के लिए सबसे ज़रूरी है भोजन में विटामिन सी युक्त द्रव्यों का इस्तेमाल किया जाए। इसके अलावा सूजन से छुटकारा पाने के लिए बबूल की छाल भी मसूड़ों की बबूल की छाल का माउथ वॉश बना करके कुल्ला करते रहें, इससे लाभ होगा। अदरक भी मसूड़ों की सूजन को दूर करने के लिए बहुत ही प्रभावशाली दवा के रूप में कार्य करती है। नींबू का पानी पीने से भी मसूड़ों की सूजन में आराम मिलता है। सरसों का तेल लगाने पर भी मसूड़ों की सूजन कम होती है। इसके अलावा पायरिया। पायरिया का मुख्य कारण है समय पर दांत की सफाई न करना। समय पर दांतों की सफाई नहीं करने से भोजन के छोटे छोटे कण दांतों के बीच में फंस जाते हैं और मसूड़ों में सूजन आ जाती है। इससे मुंह में बहुत बुरी दुर्गंध आती है। पायरिया होने से मसूड़ों में जलन और छाले हो जाते हैं, दांत हिलने लगते हैं तथा मुंह से बदबू आती है। पायरिया होने से दांत समय से पहले गिर जाते हैं और समय पर इलाज नहीं कराने पर कैंसर होने की संभावना भी रहती है। इसका उपचार जान लीजिए। नमक को सरसों के तेल के साथ मिलाकर के दांतों पर मालिश करने से पायरिया रोग ठीक होता है। इसके अलावा चुटकी भर हल्दी में नमक मिलाकर के सरसों के तेल की कुछ बूंदें डालकर दांतों पर मालिश करने से भी पायरिया रोग में फ़ायदा होता है। कच्चे अमरूद पर नमक लगा करके खाने से भी पायरिया रोग में फ़ायदा होता है। एक आंवले को रोज चबाकर खाना भी पायरिया रोग के लिए बहुत असरदार होता है। दांत की हर समस्या से निजात पाने के लिए कुछ घरेलू उपायों को जान लीजिए। वाइवीडंग 10 ग्राम, सफ़ेद फिटकिरी 10 ग्राम, इनको लेकर के 3 लीटर जल में उबाल करके जब मिश्रण 1 लीटर रह जाए तो आंच से उतार कर ठंडा करके एक बोतल में भर के रख लीजिए। दवा तैयार हो जाएगी आपकी। इस प्रकार से स्क्वाथ से सुबह शाम कुल्ला करते रहने से दांत की पीड़ा दूर होती है और दांत भी मजबूत बनते हैं। लहसुन में जीवाणुनाशक तत्व होते हैं। लहसुन की 1 कली थोड़े से सेंधा नमक के साथ पीसें, फिर इसे दुखने वाले दांत पर रख करके दबाएं, तुरंत लाभ होता है। प्रतिदिन 1 लहसुन की कली चबा करके खाने से दांत की तकलीफ से छुटकारा मिलता है। हींग दंतशूल में लाभकारी होता है। दांत की गुहा यानी कि कैविटी में थोड़ी सी हींग भर दें
कष्ट में राहत मिलेगी। तंबाकू और नमक महीन पीस लें। इस टूथ पाउडर से रोज दंत मंजन करने से दंत शूल से मुक्ति मिल जाती है। बर्फ़ के प्रयोग से कई लोगों को दांत के दर्द में फ़ायदा होता है। बर्फ़ का टुकड़ा दुखने वाले दांत के ऊपर या पास में रखें। बर्फ़ उस जगह को सुन्न करके लाभ पहुंचाता है। कुछ रोगी गर्म सेक से लाभान्वित होते हैं। गर्म पानी की थैली से सेक करना प्रयोजनीय है। प्याज कीटाणुनाशक हैं। प्याज को कूट करके लुगदी दांत पर रखना हितकर उपचार है। एक छोटा प्याज हर रोज भली प्रकार से चबा करके खाने की सलाह दी जाती है। इससे दांत में निवास करने वाले कीटाणु नष्ट होते हैं। लौंग के तेल का फायदा दांत की कैविटी में रखने से तुरंत फायदा होता है। दांत के दर्द के रोगी को दिन में 3 से 4 बार एक लौंग मुंह में रख करके चूसने की सलाह भी दी जाती है। नमक मिले गर्म पानी से कुल्ला करने से भी दंतशूल नियंत्रित हो जाता है। करीब 300 मिलीलीटर पानी में 1 बड़ा चम्मच नमक डाल करके तैयार करें। दिन में 3 बार कुल्ला करें। इससे उपचार करना आपका आसान हो जाता है। इसके अलावा पुदीने की सूखी पत्तियां पीड़ा वाले दांत के चारों ओर रखें। 10 से 15 मिनट की अवधि तक रखें। ऐसा दिन में 10 बार करने से लाभ मिलता है। 2 ग्राम हींग नींबू के रस में पीस करके पेस्ट बना करके तैयार कर लें। इस पेस्ट से दांत का मंजन करें। इससे दंत शूल दूर होता है। जी हाँ दोस्तों, इसके अलावा विटामिन सी 500 mg दिन में 2 बार और कैल्शियम 500 mg दिन में 1 बार लेते रहने से दांत के कई रोग नियंत्रित होते हैं और दांत भी मजबूत बनते हैं। मुख्य बात यह है कि सुबह शाम दांतों की स्वच्छता करते रहें। दांतों के बीच की जगह में अन्न के कण फंस जाते हैं तो उन्हें निकाल दे बाहर, उसे उसमें ना छोड़ें। उनमें जीवाणु पैदा होकर के दंत विकार उत्पन्न करते हैं। शक्कर का उपयोग हानिकारक होता है दांतों के लिए। इससे दांतों में जीवाणु पैदा होते हैं। मीठी वस्तुएं हानिकारक हैं, लेकिन कड़वे खट्टे कसेले स्वाद के पदार्थ दांतों के लिए हितकर होते हैं। नींबू आंवला टमाटर नारंगी का नियमित उपयोग लाभकारी है। इन फलों में जीवाणुनाशक तत्व होते हैं। मसूड़ों से अत्यंत मात्रा में यानी कि खून जाता हो तो नींबू का ताज़ा रस पीना काफ़ी लाभकारी होता है। दांतों की कैविटी में दंत चिकित्सक केमिकल्स मसाला भर करके इलाज करते हैं। सभी प्रकार के जतन करने पर भी दांत की पीड़ा शांत न हो तो दांत उखड़वाना ही आखिरी उपाय आपके पास बचता है। जब लग जाए कि एकदम दांत खराब हो गया है तो उखड़वाने से भी आपको बहुत ज़्यादा परहेज नहीं करना चाहिए, नहीं तो दांतों की प्रॉब्लम आपको बहुत तकलीफ देगी और दूसरे दांतों को भी वो खराब करती है। जी हाँ दोस्तों, तो ये थी आज की जानकारी आप सभी के लिए दंत चिकित्सा के लिए। अगले एपिसोड में आप सभी के साथ जुड़ेंगे एक और बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारी को लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।